नमस्ते। आज हम ईशावास्योपनिषद के पंचम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हमने 4 श्लोकों का 4 मंत्रों का स्वाध्याय किया है। 5वां मंत्र इस प्रकार है। तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। तत् एजति तन्नैजति। तत् एजति, एजति अर्थात बोलते हैं चलने को, गति करने को। जैसा इससे पहले मंत्र में भी हमने देखा था कि ईश्वर अनेजत एकम, गति करता है। तो इसी मंत्र में दोबारा ये बताया गया है तत् एजति तन्नैजति। वह ईश्वर जो है वह गति करता है, परंतु तन्नैजति, वह गति नहीं करता है। तो ये हमने पिछले मंत्र में देखा था कि ईश्वर गति कैसे करता है, कि ईश्वर सब जगह पहले से ही विद्यमान है। गति नहीं कैसे करता है, वह सब जगह पहले से विद्यमान है, तो उसे गति करने की आवश्यकता नहीं है। और गति कैसे करता है, अर्थात वह हम गति करने वालों को पीछे छोड़ देता है। तो इसे इसलिए कहा गया है गति करता है। तो तत्तेजति तन्नैजति तद्दूरे, वह दूर है। ईश्वर कहाँ है? हम समझते हैं हमारे पास है, ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु इस मंत्र में कहा गया है ईश्वर दूर है, हमारे पास नहीं है ईश्वर। तद्दूर, वह हमसे बहुत दूर है। अब दूरी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है? दूरी 3 प्रकार की होती है। पहली समय की दूरी, दूसरी स्थान की दूरी, तीसरी ज्ञान की दूरी। जैसे समय की दूरी क्या है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो उत्पन्न हुए थे, हमसे समय से बहुत दूर है, तो ये समय की दूरी हो गई। दूसरी है स्थान की दूरी। स्थान, हम जिस शहर में बैठे हैं, मुंबई वहां से दूर है, दिल्ली वहां से दूर है, अहमदाबाद वहां से दूर है, तो ये स्थान की दूरी हो गई। तो समय और स्थान, ये दोनों दूरी से ईश्वर हमसे दूर नहीं है। ईश्वर हर समय हमारे साथ है, हर समय हमारे पास है, हर समय हमारी रक्षा करता है, हर समय हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, हमें प्रेरणा देता है। समय से ईश्वर हमसे दूर नहीं है। स्थान, क्योंकि ईश्वर सब स्थानों पर विद्यमान है, ईश्वर है, अर्थात सब ऐश्वर्य जो है उसका मालिक जो है वही ईश्वर है, तो उससे दूर वो हो ही नहीं सकता। तो सब ऐश्वर्य के अंदर वही विद्यमान है, सब ऐश्वर्य के बाहर वही विद्यमान है, तभी वो ईश्वर है। तो वो स्थान से भी हमसे दूर नहीं हो सकता और समय से भी हमसे दूर नहीं हो सकता। अभी है तीसरे प्रकार की दूरी, वह है ज्ञान की दूरी। ज्ञान की दूरी कैसी है? मुझे गणित अच्छा नहीं आता या मुझे विज्ञान नहीं आता, तो विज्ञान से मेरी ज्ञान की दूरी है, गणित से मेरी ज्ञान की दूरी है, अंग्रेजी से मेरी ज्ञान की दूरी है, संस्कृत से मेरी ज्ञान की दूरी है, वेदों से मेरी ज्ञान की दूरी है। तो ये ज्ञान की दूरी है, यह ईश्वर से हमारी दूरी है। तो इस दूरी को इसमें बताया गया है तद दूरे, वह हमसे दूर है, बहुत दूर है। तो उसे पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अनंत है। इस प्रकार हमें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ईश्वर के बारे में ज्ञान बढ़ाएंगे तो ईश्वर से हमारी दूरी कम होगी। दूरी कम होगी तो जिससे हमारी दूरी कम होती है उसके अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों के कारण हमें सुख या दुख प्राप्त होता है। तो ईश्वर के अंदर तो सारे सुख वाले गुण ही हैं, दुख वाला गुण है ही नहीं। तो हमें तब ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होनी आरंभ होगी। तो ईश्वर से हमें अपनी ज्ञान की दूरी कम करनी पड़ेगी। तो वो करने के लिए हमें वैदिक शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसी ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में जाना पड़ेगा, इन कक्षाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हमारी वो ज्ञान की दूरी समाप्त हो सकती है। बाकी स्थान और समय से ईश्वर हमसे दूर नहीं है। तो तद्दूरे तद्वंतिके, अंतिके बोलते हैं पास है। ईश्वर पास भी है, अभी बोला था ईश्वर दूर है, अब बोल रहे हैं ईश्वर पास है। तो दूर किसके हैं? अज्ञानियों के दूर है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो केवल धन संपत्ति, सुख, साधन, वैभव, अपने संबंध, उनके पीछे संसार में भागते रहते हैं,
जैसा हमने दूसरे मंत्र में भी देखा था कि संसार में लिप्त नहीं होना चाहिए, न कर्म लिप्यते नरे। जो लोग लिप्त होते हैं वे लोग ईश्वर से दूर ही रहते हैं, ईश्वर के पास नहीं जा पाते, ईश्वरीय ज्ञान को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। तो तद दूरे तद्वंतिके, तो वह पास भी है। किसके पास है? जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, विद्या बढ़ा रहे हैं, अज्ञान को समाप्त कर रहे हैं, तो उतनी उनकी दूरी ईश्वर से उतने कम हो रही है। तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो ईश्वर से दूरी कम होगी, और ज्ञान घटेगा तो ईश्वर से दूरी बढ़ेगी। स्थान और समय से ईश्वर हमसे दूर नहीं है, केवल ज्ञान से दूर है। ज्ञान से हम समझेंगे तो ईश्वर है, नहीं समझेंगे तो ईश्वर नहीं है। तो तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतम। इसके पश्चात बोला है वह ईश्वर तदु सर्वस्य अंतरस्य, वह सबके अंदर है। ईश्वर कहाँ है? सबके अंदर है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतम, वह सबके बाहर भी है। तो ईश्वर जो है वह हमसे दूर भी है, हमारे पास भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो ईश्वर को हमें प्राप्त करना है तो कहाँ करेंगे? मंदिर में जाकर के करते हैं ना हम प्राप्त। तो मंदिर बाहर है तो हम जाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिरों में, और दूसरे स्थानों पर हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो वह प्राप्त करने का स्थान है या नहीं है? तो इसका अर्थ ये हुआ अगर ईश्वर बाहर है तो वहां भी मिलेगा, परंतु वहां पर ईश्वर तो है परंतु मैं नहीं हूं। मैं अर्थात आत्मा। मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैं कहाँ हूं? शरीर के अंदर हूं। तो मैं शरीर के अंदर हूं तो मुझे जिसे प्राप्त करना है उसके पास जाना पड़ेगा। जाएगा कौन? आत्मा। आत्मा शरीर के बाहर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। यदि आत्मा शरीर के बाहर नहीं आ सकती तो ईश्वर जो शरीर के अंदर जो बोला है तदु सर्वस्य अंतरस्य, वह सबके अंदर भी विद्यमान है। तो अंदर ही उससे मिल सकते हैं ना, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? और बाहर जाएंगे तो ये शरीर है, तो शरीर से पहले ही बोला है वो इंद्रियों से नयन देवा अपनुवन पूर्वम अर्षत, वह इंद्रियों से तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो प्राप्त कैसे होगा? वह अंदर ही प्राप्त होगा, बाहर प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर ईश्वर है परंतु आत्मा नहीं है, और बाहर इंद्रियां हैं, आत्मा नहीं है। और आत्मा से ही ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ कि ईश्वर जो है वह गति करता है, गति नहीं करता है, वह सबके पास है, वह सबके दूर है। सबके अर्थात जो लोग अज्ञानी हैं उनके दूर है, और सबके अर्थात जो लोग ज्ञानी हैं उनके पास है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, हमको ईश्वर के पास जाना है या दूर रहना है। हम ईश्वर के पास हैं या ईश्वर से दूर हैं, और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग क्या है वो भी इसमें बताया है कि वह अंदर ही प्राप्त हो सकता है, बाहर प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि बाहर मैं नहीं हूं, बाहर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद।